हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के ऊपर डिस्कस करने जा रहे हैं। डिस्कस करूंगा। आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आएगा और जो भी आप लोग का क्वेरी जो अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम होने से मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए, मैं उनको सॉल्व करने के लिए कोशिश करूँगा। एक प्रकार का फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होता है, उसको कोरियोनिक विलाई कहा जाता है और ये ट्रोफोब्लास्ट लेयर में ये दिखाई देता है और यूटेरिन टिश्यूज एंड मैटरनल ब्लड इसको घेरे रहता है। अच्छा, इसी कोरियोनिक विली से प्लेसेंटा का डेवलपमेंट होता है और प्लेसेंटा को ही स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट बिटवीन एम्ब्रियो एंड मैटरनल बॉडी कहा जाता है। प्लेसेंटा को ही स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट बिटवीन एम्ब्रियो एंड मैटरनल बॉडी कहा जाता है। प्लेसेंटा का जो मेन फंक्शन है वो है ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन एम्ब्रियो को सप्लाई करना है और एम्ब्रियो के द्वारा जो वेस्ट प्रोडक्ट्स एंड कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसको वो प्लेसेंटा ही रिमूव करता है। प्लेसेंटा जो है वो मैटरनल बॉडी से कनेक्ट रहता है थ्रू एन अम्बिलिकल कॉर्ड और इसी से ये ट्रांसपोर्टेशन टू एंड फ्रो फ्रॉम द एम्ब्रियो होता है इन मैटरनल बॉडी। अच्छा, प्लेसेंटा एक एंडोक्राइन टिश्यू के हिसाब से भी काम आता है, माने फंक्शन करता है और ये बहुत सारा हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है, जैसे ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन्स, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्ट्रोजेंस एक्सेट्रा। और लेटर पार्ट ऑफ प्रेगनेंसी में एक प्रकार का हार्मोन ओवरी से सिक्रीशन होता है, उसको रिलैक्सिन कहा जाता है। अच्छा, जो एसीजी, एचपीएल एंड रिलैक्सिन, जो एसीजी मतलब ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन, एचपीएल ह्यूमन लैक्टोजन प्लेसेंटल लैक्टोजन और रिलैक्सिन, ये तीनों हार्मोन एक लेडीज़ व एक वुमेन प्रेगनेंसी के पीरियड में ही ये सिक्रीशन होता है, ह्यूमन एक लेडीज़ के, एक वुमेन का। अच्छा, बाकी जो हार्मोन्स है जैसे एस्ट्रोजन हो गया, प्रोजेस्ट्रोजेंस हो गया, कॉर्टिसोल, प्रोलेक्टिन, थायरोक्सिन, ये सब अपने जो रेफरेंस रेंज है उससे ज़्यादा स्तर पर ये पाया जाता है मैटरनल ब्लड में ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और इनका जो स्तर ज़्यादा होता है क्योंकि और ये लोग मैटरनल ग्रोथ और मेटाबॉलिक चेंजेस जो एक मादर में होता है व एक फिटल में मेटाबॉलिक ग्रोथ होता है उसको ये मेंटेन करते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। अच्छा, इम्प्लांटेशन के बाद पहले मेरे लास्ट वीडियो में मैंने इम्प्लांटेशन के बारे में डिस्कस कर चुका हूँ। अच्छा, इम्प्लांटेशन के ब्लड जो इनर सेल मास होता है वो एक आउटर लेयर में डिफ्रेंशिएट होता है, उसको एक्टोडर्म कहा जाता है और एक इनर लेयर में डिफ्रेंशिएट होता है, उसको एंडोडर्म कहा जाता है। आफ्टर इम्प्लांटेशन the inner cell mass differentiates into an outer layer called ectoderm and an inner layer called endoderm। अच्छा, another layer और एक प्रकार का लेयर पाया जाता है, उसको मेसोडर्म कहा जाता है and they appear between ectoderm and endoderm and they अच्छा, और यही जो तीन लेयर हैं ये एक एडल्ट के सारे ऑर्गन्स को ये डेवलप करता है। द इनर सेल मास कई प्रकार ये इसमें स्टेम सेल्स भी पाए जाते हैं और दे विच हैव द पोटेंशियल टू गिव राइज टू अदर टिश्यूज एंड विच हैव द पोटेंशियल टू गिव राइज टू ऑल द टिश्यूज एंड ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। इनर सेल मास में स्टेम सेल्स भी पाए जाते हैं विच हैव द पोटेंशियल टू गिव राइज टू ऑल द टिश्यूज एंड ऑर्गन्स। थोड़ा हम लोग देख लें कि मंथ वाइज डेवलपमेंट क्या क्या होता है। एक महीना के बाद ह्यूमन हार्ट का डेवलपमेंट होता है, इज डेवलप्ड बाय द एंड ऑफ सेकेंड मंथ ऑफ प्रेगनेंसी। द फिटस है उसमें लिम्स एंड डिजिट्स दिखाई देता है। बाय द एंड ऑफ 12 मंथ्स मोस्ट ऑफ द मेजर ऑर्गन सिस्टम आर फॉर्म्ड। ड्यूरिंग द 5th month द फर्स्ट मूवमेंट ऑफ द फिटस एंड अपीयरेंस ऑफ हेयर ऑन द हेड आर यूजुअली ऑब्जर्व। जो ह्यूमन में फर्स्ट मूवमेंट होता है वो ड्यूरिंग 5th month में होता है और फिटस के
जो सर में हेयर दिखाई देते हैं। और बाय द एंड ऑफ 24 वीक्स, दैट इज़ द एंड ऑफ सेकेंड ट्राइमेस्टर, द बॉडी इज़ कवर्ड विथ फाइन हेयर, आईलिड्स एंड आईलैशेस। फाइन हेयर से कवर हो जाता है और उसमें आईलिड्स एंड आईलैशेस भी दिखाई देते हैं। बाय द एंड ऑफ 9 मंथ द बेबी इज़ फुल्ली फॉर्म्ड एंड इज़ रेडी टू बी डिलीवर्ड। तो आई होप आपका ये वीडियो जो आज मैंने सब में डिस्कशन किया है ये आपको पसंद आया होगा। और फिर से मैं बोल रहा हूँ कि कोई भी प्रकार का क्वेरी होने से काइंडली आप लोग मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए, इसको मैं सॉल्व करने के लिए पूरा कोशिश करूँगा। थैंक यू।